आज हम प्लस टू का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है हमारे पास वॉइड्स। लेकिन इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है पैकिंग जो है कैसे होती है। लेकिन आप ये चीज मानिए कि आप जितनी मर्जी क्लोजली पैकिंग कर लें उसके बावजूद भी कुछ न कुछ खाली स्थान जो है बच जाएगा। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आप 3 गेंदे हैं, 3 बॉल आपको मैं देता हूँ और तीनों को मैं कहता हूँ कि आप उनको बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ कर रखिए। आप उनको चाहे जितना मर्जी जोड़ लें, जैसे कि आपके पास 3 गेंदे हैं, अगर आप इनको जैसे मर्जी जोड़ लें, जितना मर्जी टाइट इनको जोड़ लें, उसके बावजूद भी बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह जो है वो बच जाएगी। तो ये जो खाली जगह बचती है इसी को बोलते हैं हम वॉइड या फिर होल। तो स्फीयर्स के आपस में टाइटली जुड़ने के बावजूद भी, अब स्फीयर क्या है, हम कैसे अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि स्फीयर जो है या जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो वास्तव में गोले के रूप में है। तो गोले यानी कि स्फीयर यानी गोलार्ध के रूप में। अगर आप गोलार्ध या बॉल को अज्यूम कर लीजिए, बॉल आप जितनी मर्जी जोड़ के रख लीजिए, उनके बीच में खाली जगह बचती ही बचती है और उसी खाली जगह को बोलते हैं वॉइड्स। तो हमारे पास जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार के वॉइड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक जो कैटेगरी, तो पहले देखिए वॉइड्स या होल क्या है, वेकेंट स्पेस लेफ्ट अनऑक्यूपाइड बिटवीन स्फीयर्स, यानी जो गोलार्ध हैं, जो गोले हैं या जो एटम हैं जिनसे मिलकर कोई क्रिस्टल लैटिस बनता है, उनके बीच में उनके जुड़ने के बाद भी जो खाली जगह बच जाती है उसी को हम वॉइड्स या फिर होल कहते हैं। अब देखिए वॉइड्स 2 प्रकार के हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दोनों शेप पर आधारित हैं, ठीक है ना। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनेंगे, स्पेस क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ 4 स्फीयर्स अरेंज्ड टेट्राहेड्रली। अब मान लीजिए मेरे पास 3 गेंदे, मैं टेबल के ऊपर 3 गेंदे रखता हूं, तो 3 गेंदे मैंने नीचे रख दी। अब चौथी गेंद अगर इन 3 गेंदों के बिल्कुल बीच में मैं रखता हूं तो अब 4 हो गई हैं, 3 नीचे पड़ी हैं ट्राइंगल के रूप में। ट्राइंगल अगर उनके आप सेंटर को जोड़ देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। उसके ऊपर अगर आप चौथी गेंद रख रहे हैं, अब उन चारों के बीच में जो खाली जगह बचेगी वो वॉइड कैसा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है, देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक जो एटम ऊपर होता है और 3 जो है वो नीचे होते हैं, इस प्रकार से। ये अगर आप देखेंगे ऐसे, तो ये तीनों का क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक तरीके से, उसके ऊपर चौथा जो है वो रखा हुआ है। तो यहां भी आप स्थिति देख सकते हैं, ये 3 गेंदें जो है नीचे रखी हुई हैं और इसके ऊपर जो है ये डॉट डॉट जो है चौथी गेंद है, तो ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो जब इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं आप, 3 गेंदें अब देखो ट्राइंगल के रूप में है यहाँ पे, ये नीचे जो रखी है, इसके ऊपर चौथी गेंद मैंने डैश डैश करके दिखाई है, वो जब आप रखते हैं इनके बीच में जो जगह खाली बचेगी, ये जो मैंने दिशा दर्शाई है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट इस पर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप अज्यूम कीजिए कि 3 गेंदें टेबल पे रखी हुई हैं, तो 3 गेंदें जो आप जोड़कर एक ट्राइंगल के रूप में बना के रखोगे तो वो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब आपने क्या करना है कि 3 गेंदें और लेनी है। अब उस ट्राइंगल उनकी दिशा कैसी करनी है, उनकी दिशा पलट लेनी है। यानी अगर पहले आपने गेंदें इस तरह से रखी थी, मान लीजिए ऐसे करके ये और ये, अब जो आप ऊपर जो गेंद रखोगे वो कैसे रखोगे, अब इस तरफ से रखोगे आप ऐसे, ये अब एक गेंद जो यहां आएगी, दूसरी यहां आएगी और तीसरी यहां आएगी। तो ये आप देख सकते हैं 3 गेंदें आप ये ट्राइंगल के रूप में यहाँ पे नीचे रखी हुई हैं। इसके ऊपर 3 गेंदें और रखी हमने, एक ये रही, दूसरी गेंद जो ये रही और तीसरी गेंद ये रही। पहले ट्राइंगल जो बना था वो इस प्रकार से बना था, अब इन जो नई गेंद ऊपर रखी है इनसे ट्राइंगल कैसे बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन गई है हमारे पास 6 अलग अलग पोजीशन लगाकर। तो अब इनके बीच में जो होल या वॉइड बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल होल। यहाँ पे 4 एटम हैं, 3 स्फीयर नीचे हैं, 1 ऊपर है। यहाँ पे 6 एटम्स हैं, 3 नीचे हैं स्फीयर्स और 3 उसके ऊपर उल्टी दिशा करके रखे हुए। तो यहाँ जो खाली जगह बचेगी उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं और यहाँ जो खाली जगह बचेगी उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसका इस जो वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। इसको 4 स्फीयर टच कर रहे हो, 1 2 3 और जो 1 स्फीयर हमने ऊपर रखा है 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि 3 स्फीयर 3 गेंदें हमने नीचे रखी थी ट्राइंगल बना के और 3 ही ट्राइंगल बनाकर उसके ऊपर रखी है। तो यहाँ पे 3 नीचे 3 ऊपर यानी कि 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। फिर हम बात करते हैं कि एक जो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कैसे, उसकी वैल्यू कैसे लेते हैं हम, 2n से। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको बोलेंगे हम n। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं कि हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है और उसका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए, तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 2 × 2 यानी कि 4।
तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा उससे दुगनी संख्या में पाए जाते हैं। किसके अंदर? टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे। समझ रहे मेरी बात आप लोग? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वॉइड्स है वो 2n है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ वॉइड्स है वो n है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं रेडियस की। अगर आप किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका क्या है? r। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। कैपिटल R क्या है यहाँ पे? ये जो स्फीयर हमने लिया है इसका जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R है। और जो वॉइड है इसका रेडियस अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? वो यहां से निकलेगा कैसे? 0.225 R। ठीक उसी प्रकार ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आप रेडियस निकाल सकते हैं, वो है हमारे पास 0.414 R। तो ये दो प्रकार के वॉइड्स थे, खाली जगह थी, खड्डे आप कह सकते हैं, होल आप कह सकते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू।